अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कभी कभी आपको अपनी मनपसंद ट्रेन में सफर करने के लिए थोड़ी बहुत ख्वारी उठानी पड़ती है, लेकिन एक रेल फैन की नजर में ये चीज ख्वारी नहीं होती। और कभी कभी आपको अपनी पसंदीदा ट्रेन को पकड़ने के लिए किसी दूसरी ट्रेन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और ऐसे सीन्स तो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखे होंगे, क्योंकि मुझे इस तरह के सफर करना बहुत पसंद है। तो हाल ही में मैंने एक ऐसा ही सफर किया था पनवाकल से लेकर लाहौर तक, और वो भी 15 अप कराची एक्सप्रेस में। तो अब आप लोग जरूर हैरान तो होंगे कि कराची एक्सप्रेस तो पनवाकल पर रुकती ही नहीं है, तो फिर मैंने इसमें सफर कैसे किया। तो इस बात का जवाब मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ कि एक ट्रेन को पकड़ने के लिए दूसरी ट्रेन का इस्तेमाल करना मुझे बहुत पसंद है। तो पनवाकल से लाहौर तक जाने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, पहला अवाम एक्सप्रेस और दूसरा ऑप्शन था खैबर मेल। लेकिन इन दोनों ट्रेन के स्टॉपेजेस तो आप लोगों को पता ही है कि कितने ज्यादा हैं। तो इसीलिए लाहौर जाने के लिए मैंने कराची एक्सप्रेस को चुना। और इस कराची एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए मैंने क्या किया, तो चले अब इस वीडियो में ही देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 15 अप कराची एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए मैं रात तकरीबन 9:50 पर पनवाकल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, कि जहां पर कुछ ही देर में पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल पहुंचने वाली थी। और मैंने इस 2 डाउन में सफर करना था पनवाकल से लेकर रोहड़ी तक, यानी कि कराची एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए मैंने खैबर मेल को अपना जरिया बनाया। तो पनवाकल से लेकर रोहड़ी तक का ओपन टिकट तकरीबन 100 रुपए का है। तो ये रहा पनवाकल रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ शहरों का किरायानामा। तो एक नजर आप लोग ये देख लें, हो सकता है जिंदगी में आप लोग के ये किसी न किसी काम जरूर आ जाए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं पनवाकल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका हूं, जहां पर अब से कुछ ही देर में जाफर एक्सप्रेस और खैबर मेल पहुंचने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरे सामने से देख सकते हैं कि कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अप जाफर एक्सप्रेस मेरे सामने से आ रही है GU20 के साथ। तो दोस्तों, इस वक्त टाइम हुआ है 10:04 और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल, जिसकी लीड पर आज लगा हुआ है लाहौर शॉर्टकट ZCU30 लोकोमोटिव और इसका नंबर है 6305, जो कि इस ट्रेन में लाहौर से लगाया गया है और कराची तक यही इंजन ट्रेन को लेकर जाएगा। कराची लानी तो खैबर मेल की रिजर्वेशन तो मेरी थी नहीं, तो रोहड़ी तक का सफर मुझे खड़े होकर ही करना था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेन भी तकरीबन 5 मिनट पनवाकल रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद यहाँ से निकल रही है।
ये जो आप लोग इस वक्त नायन अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस देख रहे हैं, इसको आगे चलकर लाहौर के करीब हम एक रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करेंगे। तो वो कौन सा स्टेशन होगा ये अब आप लोगों को आगे वीडियो में पता लगेगा। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:45 और हमारी टू डाउन खैबर मेल इस वक्त अप्रोच कर रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल रोहड़ी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह यही है कि यहाँ से ML3 अलग हो जाती है जो कि कोयटा और चमन तक जाती है, और साथ ही बताता चलूं कि ML3 जो यहाँ से निकलती है वो आगे ML2 से जाकर भी कनेक्ट होती है। साथ ही ML1 यहाँ से चल ही रही है जो कि नवाबशाह टंडोआदम से होती हुई कराची तक जाती है। तो जब हमारी टू डाउन खैबर में लोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही थी, ठीक उसी वक्त कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अप कराकरम एक्सप्रेस ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने का इशारा दे दिया था। साला समझ नहीं आया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुक रही है टू डाउन खैबर मेल। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस वक्त खड़ी हुई है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तो रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 को ज्यादातर डाउन ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 को ज्यादातर अप ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेरी ट्रेन है आज यानी कि 15 अप कराची एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। तो जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर आया तो ठीक उसी वक्त 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस ने कराची के लिए निकलना शुरू कर दिया। तो फरीद एक्सप्रेस के जाने के थोड़ी ही देर बाद 11:21 पर कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाले 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस HE 36012 के साथ रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई। तो इस वक्त वहाँ पर मैं अपनी ट्रेन के इंतजार में बिल्कुल फारिग ही बैठा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फेवरेट लोकोमोटिव की एक वीडियो ही बना लेते हैं।
तो इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन 21 मिनट रुकने के बाद यानी कि 11:42 पर 33 ये पार्क बिजनेस एक्सप्रेस निकल रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब ये पार्क बिजनेस एक्सप्रेस रोडी जंक्शन से निकलने के बाद अपना अगला स्टॉप करेगी रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर। तो इस वक्त टाइम हुआ है 11:55 और इस वक्त मेरे सामने से सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG 36015 के साथ पहुंच रही है रोडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे 12 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन यानी कि 15 अब कराची एक्सप्रेस GU 409015 के साथ पहुंच रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और आज एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 अब कराची एक्सप्रेस में GU 409015 लगा हुआ है, जबकि 16 डाउन कराची एक्सप्रेस में GU 409016 लगा हुआ है। यानी कि ट्रेन्स के कोड आज लोकोमोटिव के नंबर से मैच कर रहे हैं और ये एक यूनिक सीन था, इस वजह से मुझे ये अब तक याद है। तो आज का मेरा सफ़र होने वाला है 15 अब कराची एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास में। तो कोचेस के नंबर तो नहीं लिखे हुए, लेकिन कराची एक्सप्रेस में 2 बिजनेस क्लास के कोच लगे हुए हैं और दोनों ही CFI यानी कि पुराने कोचेस हैं। तो देखते हैं अब कि मेरा कोच आज कौन सा है।
तो ये कुछ हालात हैं आज के मेरे बिजनेस क्लास के इस केबिन के जिसमें आप देख सकते हैं कि उतरने वाले मुसाफिरों ने अपना कचरा केबिन के अंदर ही फेंका हुआ है और फिर इन दी एंड हम लोग रेलवे को कहते हैं कि वो साफ सफाई नहीं करते, जबकि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं ट्रेन के अंदर सफर करके ये हम लोग नहीं देखते। और यही अक्सर वो चीजें होती हैं जो कि बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड के कोचेस में कीड़े मकोड़ों के पैदा होने का बाइस बनती हैं। लेकिन खैर हमने खुद नहीं सुधरना और इल्जाम हमेशा रेलवे को ही देना है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं। तो सफर तो आज मेरा काफी लंबा है और अब ट्रेन में मुसलसल चलते ही रहना है। तो चले अब खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं ताकि अगर रात में भूख लगे तो भूख को मिटा लिया जाए, क्योंकि कराची एक्सप्रेस में डाइनिंग कार की सहूलत मौजूद नहीं है। हाँ बड़ी, और एक ले लेते हैं। एक लेस पानी की बोतल बड़ी थी, ये छोटे हाँ भाई छोटी देते हैं वो 500 ml। 500 नहीं नहीं है कोई और सी है मरंडा। बस सेट है। और एक ले तो भाई जी हाँ भाई, ये लीजिएगा, और दोस्त बहुत शुक्रिया। तो सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का। ये मेरा कंपार्टमेंट आई। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 15 अब कराची एक्सप्रेस GU409015 के साथ ठीक 25 मिनट रुकने के बाद यानी कि 12:25 पर डिपार्ट कर रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और अब ट्रेन यहां से चलने के बाद अपना अगला स्टॉप करेगी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त हमारी ट्रेन तकरीबन अपने एक्चुअल टाइम से सिर्फ 55 मिनट लेट चल रही है। तो रोहड़ी आउटर पर हमारी मुलाकात हुई रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस से।
तो इस वक्त टाइम हुआ है 1:07 में और इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है उस स्टेशन को जहाँ से बेसिकली हमारा आज का सफर शुरू हुआ है, यानी कि पन्नोअकिल रेलवे स्टेशन को। तो तकरीबन रात के 1:30 बजे मैंने सोने का फैसला किया ताकि सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर बिल्कुल आराम से वीडियो बनाऊं। लेकिन रात में तकरीबन 3:23 पर मेरी आंख खुल गई और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो उस वक्त हमारी ट्रेन खानपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी। और फिर स्टेशन को कैप्चर करने के बाद मैं दोबारा सो गया और फिर जब मेरी दोबारा आँख खुली तो उस वक्त फजर की अजानें हो रही थी और हमारी ट्रेन रुकी हुई थी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन GU 409015 के साथ भावलपुर रेलवे स्टेशन से निकल रही है और अब ट्रेन यहां से चलने के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर।
तो इस वक्त हल्की हल्की सुबह हो रही है, तो इतनी देर में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कराची एक्सप्रेस ट्रेन की। तो दोस्तों, कराची एक्सप्रेस ट्रेन कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जिसका शुमार पाकिस्तान की नॉन स्टॉप ट्रेन में होता है। और ये ट्रेन कराची से शाम 4:30 बजे अपने सफर का आगाज करती है और फिर हैदराबाद, रोहड़ी, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, रायवन के रास्ते लाहौर तक जाती है। जबकि अगर हम लोग इस ट्रेन में क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में 4 तरह के कोचेस लगाए जाते हैं, कि जिसमें इकोनॉमी क्लास तो है ही, साथ ही इसमें एसी बिजनेस क्लास के कोचेस, एसी स्टैंडर्ड के कोचेस और एक स्लीपर का कोच लगाया जाता है। तो इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन निकलती है जो कि आगे जाकर ML2 से मिल जाती है। और इस रेलवे लाइन पर इस वक्त सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, जो कि है महर एक्सप्रेस। तो दोस्तों, इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन बस पहुंचने वाली है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं कि सिग्नल के ऊपर स्क्रीन पर 5 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लिया जाएगा। और ये स्पेशल सिग्नल्स आप लोगों को सिर्फ पंजाब के कुछ स्टेशन पर ही देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं कि मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म से इस 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी निकल रही है। याद रहे कि ये वही 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस है जो कि रात में हमें रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर AG 36012 के साथ मिली थी।
तो दोस्तों मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर 15 अप कराची एक्सप्रेस का राइड टाइम तकरीबन 5:15 बजे का है और इस वक्त हमारी ट्रेन तकरीबन 6:35 पर पहुंच रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। यानी कि ट्रेन इस वक्त तक ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट लेट हो चुकी है। तो दोस्तों रोडी से लाहौर के पार्ट 1 में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सफर का पार्ट 1 पसंद आया होगा। जल्दी आप लोगों से बात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग मुल्तान से लेकर लाहौर तक का सफर करेंगे 15 अप कराची एक्सप्रेस के एसी बिजनेस क्लास में। और इस एसी बिजनेस क्लास के केबिन को दिन की रोशनी में एक बार दोबारा सही से देखेंगे। और साथ ही बता दूं कि इस वक्त मुल्तान का मौसम आप देख सकते हैं और अब यहाँ पर किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो देखते हैं अब हमें आगे बारिश कहाँ मिलेगी। तो जल्दी बात होगी आप लोगों से इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।